नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों देखिए मैं, और इन तस्वीरों में आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं। दोनों तस्वीरों में एक चेहरा कॉमन है और दूसरा चेहरा अलग-अलग है। एक तस्वीर कल की है दिल्ली के जंतर मंतर की, और एक तस्वीर 15 साल पुरानी है। दोनों तस्वीरों का जो मिजाज है वो एक जैसा है। दोनों तस्वीरों का मकसद एक जैसा है। दोनों तस्वीरों की तासीर एक जैसी है और दोनों तस्वीरों की नीयत एक जैसी है। उसके बाद क्या हुआ 15 साल पहले, इन तस्वीरों के बाद क्या हुआ इस देश में, वो हम और आप आज अच्छी तरह से भुगत रहे हैं। अभी जो दूसरी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है, वही 15 साल पहले की चीज़ को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं मैं। देखिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और अरविंद केजरीवाल जिस आत्मीयता से गले मिल रहे हैं उस शख्स के साथ, फिर आपके दिल में या आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? तीनों जगह पर अरविंद केजरीवाल कॉमन है। 15 साल पहले वाली तस्वीर में अन्ना हजारे थे, कल की तस्वीर में सोनम वांगचुक है और अभिजीत दीपके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसा मैंने कहा, मकसद एक है, नीयत एक है। और फिर आप बताइए, अब ये सब देखने के बाद आप बताइए कि राहुल गांधी कैसे सोनम वांगचुक के अनशन के मंच पर जा सकते हैं? क्या उन्होंने अपनी पार्टी को डुबाने का वो लिया है, प्रण लिया है कि जो वहाँ चले जाएंगे? अच्छी खासी कांग्रेस जो ऊपर आ रही है, उभार पे आ रही है, उसको दोबारा निस्तो नाबूद करने के लिए क्या राहुल गांधी सुपारी लेंगे? ये कोशिश क्या है? ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करते। मुझे कुछ लोग वीडियोस भी भेजते हैं कि नहीं, ये कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद कुछ और है, ये है वो है। ये भारत की आज की राजनीति है। इसमें पर्दे के सामने से ज़्यादा पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। यहाँ पर बहुत कुछ घटता है, और घटता सिर्फ एक ही पार्टी के खिलाफ है, वो कांग्रेस है। आपको पता है, चाहे बीजेपी हो, उसकी हर गेम कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है, कांग्रेस को निशाना बनाते घूमती है। टीएमसी जब तक दमदार थी, ममता बनर्जी, बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, पहले नंबर पे निशाने पे कांग्रेस थी। समाजवादी पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के भी पहले निशाने पर कांग्रेस है, दूसरे निशाने पर बीजेपी। आरजेडी निशाना नंबर 1 कांग्रेस, फिर बीजेपी। सारी पार्टियां, आप शरद पवार की एनसीपी ले लो, कोई भी ले लो, निशाने पे एक पार्टी रहती है। और ऐसे माहौल में इतना कुछ झेलने के बाद अगर ऊपर पार्टी आ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल समर्थित अनशन में राहुल गांधी को जाना चाहिए। केजरीवाल समर्थित इसलिए बोल रहा हूं मैं, आपको विश्वास नहीं है तो जिस दिन से ये शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, आप वहाँ मत भी जाइए। जितने इनसे जुड़े विजुअल और खबरें हैं, ये वही देख लीजिए। आपको पहले दिन से आपको वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पहले दिन से आपको वहाँ आम आदमी पार्टी के नेता दिख रहे हैं। बल्कि नेता क्या, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो अपने ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल में लगा दिया सोनम वांगचुक की फ़ोटो। एक ज़माने में अन्ना हजारे की फ़ोटो लगाने वाले अब सोनम वांगचुक की फ़ोटो लगा रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। उस वक्त स्पॉन्सर कहाँ से था? संघ और बीजेपी से। चेहरा थे जरिया था केजरीवाल एंड पार्टी, और चेहरा थे अन्ना हजारे। मकसद था कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी और संघ के हाथ में सत्ता को लाना। कामयाब हुए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की थी। आज चेहरे बदल गए, पीछे से बीजेपी संघ का समर्थन है, बी टीम का चेहरा सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है अरविंद केजरीवाल, और आगे का चेहरा हो गया है अभिजीत दीपके, और सेंटर चेहरा सोनम वांगचुक।
मैंने जिस दिन सोनम वांगचुक उसमें आए थे पहले दिन ही कह दिया था कि सोनम वांगचुक को दूसरा अन्ना हजारे बनाने की कोशिश की जा रही है। मकसद साफ है, क्लियर है। उसके बावजूद अगर कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी को जाना चाहिए सोनम वांगचुक के मंच पर, तो मैं अब क्या ही बोलूं इस बारे में। या तो वो कांग्रेस के सुपारी उन्होंने ले रखी है या फिर राजनीति को नहीं समझते, दो ही चीज़ें हो सकती है। क्योंकि बात आम आदमी पार्टी की हो रही थी कि क्यों बीजेपी की बी टीम ना कहा जाए आम आदमी पार्टी। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे वही चीज़ को रेप्लिका करने की कोशिश की जा रही, बस अब धीरे धीरे रोल बदल गया है। दूसरी तरफ इस जो 15 साल पहले हुआ था उसका खामियाजा आज देश में क्या भुगत रहे हैं? भुगत ये रहे कि अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। साम दाम दंड भेद तो छोड़िए, ये तो पुरानी बातें हो गई। उसके अलावा जितने भी सारे हथकंडे सब अपनाए जाते हैं, सारी पार्टियों को ख़त्म किया जा रहा है। कांग्रेस को भी निपटाने की कोशिश की जा रही है। जहां सरकार खुद बनती है ठीक, जहां नहीं बनती वहां ज़बरदस्ती कानून के डंडे पर, कभी ईडी के नाम पर, कभी किसी के ज़रिए सत्ता हासिल कर ली जाती है। ये मॉडल आपको क्लियरली दिख रहा है बीजेपी का। अब अगर आपको इस बीजेपी का जो राष्ट्रीय स्तर का मॉडल है, इसका छोटा मॉडल देखना है ना, छोटा मॉडल, तो आप पंजाब चले जाइए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार डिट्टो वही सब कर रही है जो केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार कर रही है। अभी हाल ही में पंजाब में निकाय चुनाव हुए। सत्ता जिसके हाथ में थी, डंडा उसके हाथ में था, पुलिस का डंडा उसके हाथ में था। क्या हुआ खेल सबको पता है, पंजाब के लोगों से पूछ लीजिएगा जाके। लेकिन उसके बावजूद कई जगह पर कांग्रेस जो है वो जीतने में कामयाब हुई। लेकिन खेल देखिए, खेल ये कि कांग्रेस जहां जहां जीती है अपना मेयर और अध्यक्ष एक भी जगह, एक भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद में नहीं बना पा रही। क्यों? क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी वही हथकंडे अपना रही है जो बीजेपी अपनाती है, डंडे के जोर पर और सरकार के जोर पर अपनी वहाँ पर अध्यक्ष बना लेती है। कल जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब में, प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनके यहाँ पर नगर परिषद के वो चुने जाने थे। कांग्रेस के ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर, उनका बनना था। प्रताप सिंह बाजवा को जब भनक लगी तो वो सड़क पर उतरे, अपने नेताओं, अपने लोगों के साथ। जो मेन सेंटर है, जो इलेक्शन सेंटर था, वहाँ पहुँच रहे थे। वो सड़क पे थे, उनके सामने सामने आम आदमी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के लोगों को घसीटा, मारा और गायब भी किया। कई लोगों को वहाँ से ले गए और पुलिस देखती रह गई। लीडर ऑफ अपोजिशन के सामने उन्हें भी पुलिस को बचाना पड़ा, पुलिस को प्रोटेक्शन देनी पड़ी। ये हाल हुआ। उससे कुछ दिन पहले कांग्रेस गुटबाजी में फंसी रही। इसी का फ़ायदा उठाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके हल्के मोरिंडा में खुलेआम नंबर कांग्रेस का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 2 नंबर का काम करके आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें बना दिया जाता है, कमेटी में बना दिया जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी खुद पुलिस से भिड़ते नजर आए, सब जगह लड़ते नजर आए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी दौरान कपूरथला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राणा गुरजीत सिंह का इलाका, जो पिछली वेब में भी नहीं हारे थे, कांग्रेस के जीते थे, 31 उनके थे नंबर और 24 बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के थे। उसके बावजूद अध्यक्ष किसका बना? अध्यक्ष बना आम आदमी पार्टी का। और राणा गुरजीत बाकायदा वीडियो जारी करके, वीडियो रिकॉर्ड करके अपने 31 लोगों को गिनवाया उन्होंने, अंदर बैठे जो है। लेकिन बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी काउंटिंग के, सिर्फ अधिकारी फरमान जारी कर देते हैं कि ये फलां अध्यक्ष है, फलां उपाध्यक्ष है, और वो सब आम आदमी पार्टी के होते हैं। यानी लोकतंत्र के नाम पे कंप्लीट ब्लैकआउट, लोकतंत्र का लोभ ही नहीं बचा। मोदी जी की सरकार जो करती है, थोड़ा उसमें एक कवर अप रखने की कोशिश करती है, लेकिन पंजाब में तो खुलेआम हो रहा है। देश में खुलेआम होता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है बीजेपी के पास? महिलाओं को
कैश बेनिफिट ट्रांसफर्स, और उसी आधार पर, उसी को आधार बना के इलेक्शन मैनिपुलेट करके जो भी है, जैसे भी है, चुनाव जीत जाती है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार यही कर रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचायतों में गुंडागर्दी से, धोखे से अपने अध्यक्ष चुनवाए जा रहे हैं और कवरअप के लिए महिलाओं को रोज कैश बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं ताकि चुनाव जीतने में महिलाएं मदद कर दें और इस सारा जो गड़बड़ है ये छुप जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी एक गलती कर रही है कि बीजेपी के पास तो केंद्र का भी संसाधन होता है, राज्य का भी संसाधन होता है, आपके पास तो सिर्फ एक राज्य का संसाधन है, वहीं की पुलिस है, और सारी पुलिस आपकी भी नहीं है। बीजेपी ने तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से 12 सालों में अपने लोगों को सब संस्थानों में फिट किया है। आपके पास तो अभी 4.5 साल थे, पूरी पुलिस आपकी नहीं हुई, पूरा जो सिस्टम है आपका अभी नहीं हुआ है, उसमें वक्त लगता है और महीने बचे हैं 5 चुनाव के लिए। कांग्रेस भले ही आपस में लड़ रही है, भले ही सिर फुटबॉल कर रही हो, लेकिन यहां जानती है कि ये चीज में उन सब से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने इसी चीज का जिक्र करते हुए जवाब भी सॉलिड दिया, बल्कि जवाब क्या दिया, एक तरह से धमकाया है। और गल सुन लो झाड़ू वाले हो, और मान साहब तुसी भी सुन लो, बाबा सुख रखे जे 21 दियां 31 ना मोड़ियां और इसे बाजार च ना मोड़ियां, ये होना ही होना है, कदे आप दियां कदे बाप दियां। ये सरासर जास्ती धक्का जो तुसी कीता है, ये हथ नाल पाइयां गंढां, ये मूंह नाल खोलणियां पैणियां तुहानू लोकां नू। और मैं बाजवा साहब, समुची कांग्रेस खड़ी है तुहाडे नाल, जिथे भी अपना अगला प्रोग्राम विढना है वो तुसी सानू सुनेहा देना है ते असी सारे इन्हां दी इट नाल इट खड़का देंगे। और मान साहब, ये सदा सरदारियां नहीं रहनियां। और मैं पंजाब दे डीजीपी नू कहना चाहना है कि तुसी सोच रहे हो ये तां आपस विच लड़ रहे है, साडे मतभेद किते छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन जिद्दे तुसी साडी पग नू हथ पाओगे थोनू इट दा जवाब असी पत्थर च देंगे। और जिन्हां अफसरां ने ये काम कीता है उन्हां दियां फोटोआं लावांगे पंजाब कांग्रेस भवन, बख्शिया नहीं जाऊगा। याद रखियो, आ जिहड़े अज गुंडे बन के तुसी आए सी। अब फिर जब इनको कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम बोलती है तो ये कहते हैं कि जो है वो गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, हमें तो तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे अब तो आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पंजाब में ये बात भी चल पड़ी है, लोगों के बीच में डिस्कशन का मुद्दा बन गया है कि जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में गए हैं राज्यसभा के, क्या ये भी मिली भगत तो नहीं थी? ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को अभी अपने बिल पास कराने के लिए, खास करके डिलिमिटेशन का बिल पास कराने के लिए 2/3 नंबर चाहिए और आम आदमी पार्टी को दिखाना है कि वो तो बीजेपी के खिलाफ है। तो वो आम आदमी पार्टी में रहते हुए उनके सांसद बीजेपी के फेवर में वोट नहीं कर सकते थे। तो उसका इलाज क्या निकाला कि चलो बीजेपी में ही चले जाओ, हम भी बच जाएंगे, हमारा फेस सेविंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमें धोखा दिया इन्होंने और बीजेपी का काम हो जाए। ये चर्चा है, आम लोगों के बीच चर्चा है पंजाब में। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पार्टी तोड़ रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हो, इसी बीच भगवंत मान दिल्ली जाते हैं, एक लोन की अर्जी देते हैं और 1500 करोड़ रुपए का लोन तुरंत आपको सैंक्शन हो जाता है और उनसे आप महिलाओं को कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। ये तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मामला था ना। ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का है। नमस्कार।